थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, क्या हमको प्रूव करना है, पहले उसको थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताएं, क्या निकालना है। हाँ, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब सीधे सीधे कैलकुलेशन नहीं करना है। खैर आगे, -12 क्यूब +7 क्यूब +5 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो और इसका क्यूब करो, तीनों को जोड़ दो, ठीक है। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। हमसे यही पूछा है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हमने देखा 9th वाले क्वेश्चन को हमने बनाया, उसमें हमको एक फॉर्मूला मिला। जब हमने वो 9th वाला फॉर्मूला सीखा तो उसके बेस पर हमने क्वेश्चन नंबर 10th बना दिया। अगेन अभी हमने क्या किया, हमने 13th नंबर क्वेश्चन बनाया, 13 नंबर क्वेश्चन बनाया और 13 नंबर के बेस पर ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां देखने वाली बात यह है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इफ x + y + z = 0 होता है, x + y + z = 0 होता है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। हमको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो हमको ये देखना है कि हमने अभी ना वो पढ़ा है 8th नंबर आइडेंटिटी, 8th नंबर आइडेंटिटी, उसमें फोकस करेंगे। हमारे पास में x का क्यूब हो, y का क्यूब हो और साथ में कितना z का क्यूब हो, -3xyz होगा तो उसको लिखा जाता है x + y + z = x² + y² + z² -xy -yz zx, ऐसा इसमें लिखा जाता है। मतलब कि ये जो क्वांटिटी है इसकी ये वैल्यू होती है, इसकी ये वैल्यू होती है, यही हमने सीखा है। हाँ, स्पेशल केस पर, एक स्पेशल केस पर अगर ऐसा हो जाए, एक नंबर क्या है x, एक नंबर क्या है y, एक नंबर क्या है z, एक नंबर है x, एक नंबर है y, एक नंबर है z, अगर इन तीनों को हमने जोड़ा, जो कि हमको क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है x + y + z, बाई चांस इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0। जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, 0। ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, 0। और 0 के साथ इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0। अभी हमने क्वेश्चन में बनाया पीछे, ठीक है। तो यहां सबको 0 आया, यहां सबको 0 आया, तब हम x का क्यूब, y का क्यूब + z का क्यूब -3xyz = 0 लिख सकते हैं। और आगे इसको x³ + y³ + z³ = 3xyz लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 8th नंबर आइडेंटिटी ये है। स्पेशल केस में अगर x और y + z इन तीनों का आंसर 0 आता है तो यही फॉर्मूले का ये रूप बदल जाता है, ठीक है। अब हमको यहां इसकी जरूरत कैसे पड़ गई, इसने ये कहा कि आप सीधे सीधे इसका क्यूब नहीं करेंगे साहब, आप इसका क्यूब करके इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वैसे करेंगे तो फिर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, आप इसको इस तरीके से बनाओ, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक देखिए, ठीक है। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज हमको देखना है। यहां देखो, पहले आप इसको साइड में चेक कर लो, हमको क्या करना है, ये भी तो इसी फॉर्मूले की जैसा दिख रहा है, ये भी इसी फॉर्मूले की जैसा दिख रहा है। इस फॉर्मूले को हम ऐसा कब लिख पाएंगे, जब x + y + z की वैल्यू कितनी आ जाए, 0। यहां से देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है -12, y की वैल्यू कितनी है 7, z की वैल्यू कितनी है, हाँ z की वैल्यू कितनी आई 5 आई। इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, x + y + z, x + y + z = इनको जोड़ दो, कितना आया, x हो गया आपका -12, y कितना हो गया 7 और z कितना हो गया 5। ये है -12, 7 और 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका प्लस का 12 और -12 और +12 कितना आ गया 0, ठीक है। तो हमको क्यूब करने की जरूरत नहीं है, क्यूब करने की जरूरत नहीं है, पहले हमको ये चेक कर लेना है, ठीक है। समझ पाए हो, क्यों हम ये फॉर्मूले को, क्यों हम इस फॉर्मूले को सीधे सीधे लगा रहे हैं, सीधे सीधे लगा रहे हैं। तो अब ना हमको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पर आप टेस्ट करेंगे साइड में, आप साइड में क्या करने वाले हो, टेस्ट करने वाले हो कि x + y + z तीनों को ऐड कर दो, अगर तीनों की वैल्यू कितनी आएगी 0, तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आएगी, तो सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, x का क्यूब + y का क्यूब + z के क्यूब की जो वैल्यू होती है 3xyz होती है। इसका मतलब -12 का क्यूब प्लस कितना 7 का क्यूब प्लस कितना 5 का क्यूब को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है -12, y की वैल्यू कितनी है 7 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, बस मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया। समझ पाए,
चेक करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, अगर 0 आया तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का आंसर कितना होता है 3xy z होता है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करना और आंसर बता देना, और इसको पहले चेक करना है, इसको चेक करना है, नो डाउन। हाँ अब मल्टीप्लाई करना, देखो आसान हो गया ना मल्टीप्लीकेशन ना। तीनों नंबर को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 12 को भी 7 को भी और 5 को भी उसके साथ में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही आंसर आएगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये इन तीनों का सम कैसा होना चाहिए 0, तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो आपने जब इन तीनों चारों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है 1260, और साथ में कितना है माइनस ना, नंबरों का मल्टीप्लीकेशन इतना आया, बाकी सबके पास प्लस है, एक क्या है माइनस, प्लस और माइनस का कितना आ गया माइनस आ गया, याद रहेगा ना। हाँ चलिए अगला वाला पोर्शन देखिए, फिर नेक्स्ट वन पहले चेक कर लेंगे। हाँ इसका थोड़ा सा सेकंड पार्ट देखिए, वन मोर क्वेश्चन ना। हाँ देखिए सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, ये है आपका 28 का क्यूब आपको निकालना है, प्लस -15 का क्यूब निकालना है, प्लस -13 का भी क्यूब निकालना है, इसको निकालना है, ठीक है। हाँ हम यहाँ को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ को ना चेक कीजिए, ये हो गया आपका x, x की वैल्यू कितनी मिल गई 28, y की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस की 15, और x y z, z की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस का 13, ऐसा मिल गया। अब इनको ऐड कर लो, x प्लस वाई प्लस कितना z, तो 28 प्लस माइनस का कितना 15 प्लस माइनस का कितना 13, ये तो बना ही सकते हो तुम लोग ना। 28 प्लस और माइनस का -15 प्लस और माइनस का माइनस, ये आ गया आपका 13, ठीक है। साइन तो मल्टीप्लाई होते हैं, अगर नंबर हम ऐड भी कर रहे हैं तो प्लस और माइनस का माइनस, प्लस इंटू माइनस का माइनस, अब इसको जोड़ दो ना, 3 और 5 का 8, 1 और 1 का कितना हो जाएगा 2, तो कितना आंसर आया 0। हाँ ये जो तीन नंबर हैं जब हमने इनको क्या किया ऐड किया तो इन्होंने हमको आंसर कितना दिया 0, ये तो आपका रफ वर्क हो गया, ठीक है। हाँ तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर कैसे निकाला जा सकता है, तो जवाब है 3xyz, सीधे करके निकाला जा सकता है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई जेड करके हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस कितना -13 क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 28 एक नंबर, -15 ये दूसरा नंबर, इंटू -13 तीसरा नंबर, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान था। अगर आप ना सुने, अगर आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करते तो 3 बार इस नंबर को मल्टीप्लाई करते, 3 बार इसको करते 6 बार हो जाते, 3 बार इसको करते 9 बार, 9 बार आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, एक भारी भरकम नंबर आता, फिर उसको आपको क्या करना पड़ता इन दोनों को ऐड करना पड़ता, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, यानी कि 10-12 स्टेप में जानना पड़ता। और यहाँ तो यहाँ क्या हो गया, कुछ चीजें तो ओरली आपके सॉल्व हो जाएंगी, नोट करें, सॉल्व करें और आंसर हमको बताएंगे आप, है ना। मल्टीप्लिकेशन तो सिंपली आपके हाथ में है, आप कितने तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो साइन का अगर हम देखें तो ये कैसे है आपके पास में, ये प्लस और प्लस, प्लस और प्लस का कितना हो गया प्लस, और माइनस और माइनस का कितना हो गया प्लस, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आया आपका प्लस में, साइन तो कैसा आया प्लस में आ गया, साइन हो गया आपका प्लस में, और नंबर कितना आ रहा है पढ़ के बताओ 16380 ना, 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, इस तरीके से आप बनाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ओके तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर एक्स क्यूब ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का फॉर्मूला आपको बनाना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो आपको क्या करना चेक करना है ए बी सी कहीं जीरो तो नहीं आ रहे हैं ऐड करने पर, आगे तो ठीक सीधा आंसर कैसा आएगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ऐसा आप इसको कर लेना। ओके